हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इसका एक और नाम है और पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? तो जिस क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, मतलब वाक्य है और वाक्य में अगर आप कैसे पहचानेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है? तो वाक्य के अंत में जो क्रिया यूज की जा रही है या जिस क्रिया के अंत में या ये आ की मात्रा हो, तो वहां हम लोग पहचानते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं आपको। जिस हिंदी क्रिया के अंत में या ये आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा हो तो सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में या, ये, गया, खाया, पढ़ा, दौड़ा, खेला, तो वहां पर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट शुरू करते हैं हम लोग टाइप वन अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। वर्ब टू यानी कि पास्ट का सेकंड फॉर्म। तो अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप 1 सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है, मैंने पत्र लिखा। मैंने, मैं का इंग्लिश होता है आई, मैंने यानी कि आई, लिखा आ की मात्रा है। पहचानने का तरीका कि आ की मात्रा है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, और लिखा है तो लिखा वर्ब टू हम लोग यूज करेंगे इसका। राइट का वर्ब टू रोट, आई रोट। पत्र लिखा है, आई रोट अ लेटर। सेकेंड एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग। राम ने मेरी मदद की। राम, मदद करना, की चूंकि मैंने बताया था बड़ी की मात्रा है, तो राम ने मेरी मदद की सिंपल पास्ट टेंस है, ये पहचान हम लोग। अब उसके बाद पता करेंगे कि राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख दिया राम, मदद की वर्ब का यूज करना है। कौन सा? वर्ब टू। हेल्प का वर्ब टू होता है हेल्प। राम हेल्प मी। तो हम लोगों ने पढ़ा आज का टॉपिक
सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोग ने टाइप 1 पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट जिसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ हम लोगों ने एग्जांपल भी दिया है कि एग्जांपल है मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। एग्जांपल है राम ने मेरी मदद की, तो राम हेल्प मी। तो इसके बाद हम लोग टाइप 2 देखते हैं। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्ब टू सबके साथ सेम रहता है। सब्जेक्ट आपका वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा। तो आपको वर्ब टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट ही यूज करना है। टाइप 2 देखते हैं हम लोग। टाइप 2 नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस नेगेटिव लेटर नॉट, वर्ब 1 देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यहाँ आप लोगों ने देखा कि सर ने वर्ब टू नहीं दिया था, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में है, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर का, तो इसीलिए वर्ब टू की जगह पर हम लोग को डिड यूज करना है। नेगेटिव में डिड नॉट, और फिर जो वर्ब टू था वो वर्ब 1 में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। वह घर नहीं गई। वह का क्या होता है? लड़की है, सी। फिर बताइए आप लोग कि यहाँ डिड का यूज करना है, डिड नहीं के लिए नॉट, जाना का गो, कहाँ? टू हाउस, गो टू हाउस। वह घर नहीं गई, सी डिड नॉट गो टू हाउस। एक और एग्जांपल हम लोग देते हैं। मोहन आज नहीं आया। तो इसका होता है मोहन डिड नॉट कम टुडे। वह घर नहीं गई, सी डिड नॉट गो टू हाउस। मोहन आज नहीं आया, मोहन डिड नॉट कम टुडे। इसके बाद हम लोग टाइप 3 देखते हैं। इसको अब मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर से। टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंस रहेंगे यहाँ पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 3 है। इसका स्ट्रक्चर होता है डिड
then subject, then verb 1, then object and question mark पुट करते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उसे देखा? स्ट्रक्चर डिड से शुरू करना है। डिड, तुम, यू, डिड यू देखा? सी, क्योंकि वर्ब वन यूज करना है, डिड यूज कर चुके हम लोग, डिड यू सी उसे? ये नहीं पता चला लड़का या लड़की, तो हम लोग दोनों प्रोनाउन यूज कर सकते हैं उसे के लिए, हिम और हर। डिड यू सी हिम ऑब्लिक हर, अगर आपको हिम यूज करना है तो हिम यूज करें, हर यूज करना है हर यूज कर सकते हैं। डिड यू सी हर या डिड यू सी हिम, देन क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या आपने मैच जीता? जीता आपकी मात्रा है तो सिंपल पास्ट टेंस। क्या आपने मैच जीता? तो आप जिसकी इंग्लिश होती है यू, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग डिड का यूज करेंगे। डिड देन सब्जेक्ट यू, डिड यू जितना, जितना का क्या होता है विन, डिड यू विन द मैच, डिड यू विन द मैच। क्या आपने मैच जीता? डिड यू विन द मैच। उसी तरह क्या तुमने उसे देखा? डिड यू सी हिम या हर, क्या आपने मैच जीता? डिड यू विन द मैच। तो ये था आपका टाइप 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप 4 हम लोग पढ़ेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइप 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर रहेगा डिड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब 1, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब 1 देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की? क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की? डिड ही या सी, उसने के लिए लड़का या लड़की दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई भी। डिड ही या डिड सी, डिड ही या डिड सी नॉट हेल्प यू, देन क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट हेल्प यू या डिड सी नॉट हेल्प यू? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या
उस लड़के ने तुम्हें नहीं पीटा। क्या उस लड़के ने तुम्हें नहीं पीटा? डिड उस लड़के दैट बॉय डिड दैट बॉय नॉट बीट यू? क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की? डिड ही या सी नॉट हेल्प यू? क्वेश्चन मार्क है। क्या उस लड़के ने तुम्हें नहीं पीटा? डिड दैट बॉय नहीं के लिए नॉट, देन बीट यू, देन क्वेश्चन मार्क। टाइप 5 WH टाइप सेंटेंस पढ़ेंगे। WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है व्हाट, व्हेन, व्हाई, who, etc. Then did, then subject, then verb 1, then object and question mark. WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में what, when, why, who, etc. Then did, subject, verb 1, object का यूज करना है और फिर क्वेश्चन मार्क पुट करना है। तुमने उसे कहाँ देखा? तुमने उसे कहाँ देखा? तो कहाँ जिसकी इंग्लिश होती है वेयर, वेयर से शुरू करेंगे। वेयर डिड, सब्जेक्ट है यू, वेयर डिड यू देखा? सी, और उसे के लिए हिम या हर। एग्जांपल है तुमने उसे कहाँ देखा। कहाँ क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, WH टाइप सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का इंग्लिश करते हैं वेयर, फिर डिड यू, वेयर डिड यू सब्जेक्ट है तुम, यू, सी और हिम या हर। एक और एग्जांपल देखते हैं। बच्चों ने दूध क्यों नहीं पिया? बच्चों ने दूध क्यों नहीं पिया? Why did the children not drink
मिल्क क्वेश्चन मार्क। WH टाइप सेंटेंस है क्यों, जिसकी इंग्लिश होती है व्हाई। फिर डिड का यूज किया गया, सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे बहुत सारे हैं। द चिल्ड्रन नहीं के लिए नॉट, व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट। फिर पीना का ड्रिंक मिल्क, व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट ड्रिंक मिल्क। बच्चों ने दूध क्यों नहीं पिया। तो इस तरह टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो हम लोग का आज ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स पढ़े हैं, ये 5 टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस के 5 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जहां आपको टाइप 1 में अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब टू, ऑब्जेक्ट यूज किया गया। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, डिड, देन सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। टाइप 4 नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और लास्टली हम लोगों ने टाइप 5 WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई प्लस डिड, सब्जेक्ट, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क का यूज किया। तो आज हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस के 5 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले बार हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।